नमस्कार प्रिय भक्तों। ऐसे तो करवा चौथ की कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से आज हम पहले करवा चौथ की एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनेंगे तथा उसके पश्चात करवा चौथ की एक प्रसिद्ध कथा का आरंभ होगा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों का निवारण हेतु उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने बोला, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूं। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं देवी पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घ आयु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख दिया। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना, तो वो करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने को कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। देवी करवा के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ रखती हैं और भगवान से अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। करवा चौथ की इस पौराणिक कथा के पश्चात वीरवती की करवा चौथ की कथा सबसे प्रसिद्ध है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे,
तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वे उसे भूखा भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में ऐसा दिखा दिया जैसे चांद निकल आया हो, और बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियां बोली, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, उसे छींक आई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया, और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल आ जाए। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोलती है कि रास्ते में तुझे कोई भी छोटा या बड़ा मिले तो उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे, उसी समय अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी ने बोला, ठीक है माँ, और अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी उनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले कि ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ चली गई। जब अंतिम समय हुआ तो उसने बोला, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने कहा कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, और जब चौथ माता आती तो कहती, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, घड़ी बुखारी करवा लो। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सब यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ।
साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, घड़ी बुखारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता कृपा मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरे चैनल अनंत आशीर्वाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा व कहानियों में। धन्यवाद।